आपने खोले? हाँ अमान भाई, खोले क्या? हाँ, खोल दिया सर। खोल दिया ना? ठीक है। अभी अमान भाई, आप एक लेटर बनाइए इस बारे में कि मुमरा के अंदर लोग ट्रेन से गिरकर बहुत मर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि मुमरा की ना ट्रेन बढ़ाई जाए, पहली मांग। दूसरी मांग ये है कि ट्रेन हर 10 मिनट में आए, दूसरी मांग। तीसरी मांग, जो लोग ट्रेन में क्या नाम है, अपनी जान जोखिम में डाल के सफर कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सफर ना करने दिया जाए, तीसरी मांग। ये तीन मांगों को लेकर आपको लेटर लिखना है बालू पिक्चर को। ठीक है? अब मैं बताऊंगा कैसा लिखना है। और उम्मे हानि, तुमको इस बारे में लेटर लिखना है कि मुमरा के अंदर जो रास्ता है, रास्ते के रास्ते में बहुत सारे खड्डे हो गए हैं, उस खड्डों को भरा जाए ताकि लोगों को सेफ्टी मिले। ठीक है? तो अभी चैट जीपीटी के अंदर एक ऑप्शन है ऑडियो का। सभी को दिख रहा है? सेकंड लास्ट ऑप्शन है। दिख रहा है ऑडियो का ऑप्शन? दिख रहा है अमन भाई, उम्मानी? हाँ। दिख रहा है ना? हाँ, तो अभी ये ऑप्शन सबसे आसान है, मैं इसीलिए बता रहा हूं ताकि तुम दूसरों को भी सिखा पाओगे, है? उसको खोलकर ये बोलना है हमको, प्रॉम्प्ट देना है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉम्प्ट देना। मैं दे रहा हूँ कि मैं भी चैट जीपीटी से बात कर रहा हूँ कि मुझे एक लेटर बना के दो इस बारे में कि मुमरा में बहुत दिनों से नशे का बहुत बड़ा मामला है, और नशे को बंद कराने की मांग करो, और एक लेटर लिखो बाड़ू पिक्चड़ को, जो सहायक आयुक्त है ठाणे महानगर पालिका के। मराठी में ये लेटर होना चाहिए, और लेटर काफी डिटेल्ड होना चाहिए, और इस बारे में होना चाहिए कि मुमरा में नशा बंद करो, और उसमें कॉपी सीसी में ले लो मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अनिल शिंदे को। ये मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया। किसको दिया? चैट जीपीटी को। वो मुझे एक लेटर तैयार करके देगा। अभी आप लोग भी प्रॉम्प्ट दीजिए इस तरह से, मतलब म्यूट करके दो या चालू करके दो, और वो जो प्रॉम्प्ट दिया है उसने, उसको यूनिट वाले ग्रुप में भेज दो। कोई सवाल है तो पूछो, मैं यही हूं। किस टॉपिक पर? ये नशे तुम्हारे वाले? तुम नहीं नहीं नहीं, खड्डा है रस्तों में बहुत, उसको सॉल्व करने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है? आप ऑन रखते, मतलब मीटिंग चालू ही रहने दो, और कर लो उसको। और अमान भाई, आपको क्लियर है ना बात? यस, क्लियर है सर। जी जी, तो अभी भेज दीजिए लेटर मेरे को। मैं इस पर देख रहा हूँ, यूनिट वाले ग्रुप में भेजेंगे तो ज्यादा अच्छा है, ताकि तो लोगों को पता चले कि कुछ तो हुआ है फिर आज। तैयार हुआ?
उसामा सर, थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम आ रही लिखने में या किस तरह से? है, टाइपिंग में ही है। वो सेटिंग में जाके यूनिट। सेट। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन आपको बुनियादी चीज समझ में आ गई है ना, क्या कैसा यस। करना है? ठीक, तो हम मुझे लगता है कि अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, वरना हम एंड करते हैं सेशन आज का। हाँ मैं नहीं, तुम्हारा हुआ मामला? हाँ, लेटर रेडी हो गया, बस उसने प्रति में नाम थोड़ा चैट जीपीटी ने गड़बड़ कर दिया। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, उसमें कैसा है, मतलब तुमको बस एक फॉर्मेट में बता रहा था कि लेटर को 1 मिनट में किस तरह से हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उसमें जी, वो यही होगा समझ कि में तुम आ जो है ना, गया। समझ में आ गया ना, बहुत आसान है। अमन भाई आपको भी समझ में आ गया ना कैसा करना है? यस सर, यस सर। हाँ। तो अभी हमको क्या करना है लगातार, कि जो भी हमारे आसपास हमको मुद्दे दिखते हैं उस पर लेटर तैयार करके देना है। ये दो वजह से हम दे सकते हैं, एक तो है कि शायद सचमुच वो लेटर देने की वजह से मामला सॉल्व हो जाए, पहली बात तो ये है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, बिना लड़ाई के कोई मामला सॉल्व होता नहीं है, लेकिन हो सकता है हो जाए, ठीक है। दूसरा है हमारी प्रैक्टिस के लिए, हमारे आसपास कोई भी मुद्दा हमको दिख रहा है उस पर हमको लेटर डाल डालना दे देना है। टीएमसी एक को एक देना है, सवाल है सर। जी जी पूछिए पूछिए अमन। वो एक्चुअली इश्यूज ये होता है, जैसे कोई नया लेटर देने के लिए कोई अधिकारी के विभाग में जाता है, जैसे एमएम वैली में हम्म, अगर चले गए, क्योंकि मेरे साथ भी हो चुका है ऐसा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ जी 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 कि जब बताइए। हम लेटर देने जाते हैं तो वहाँ की जो कार्यकर्ता है वो झूठ बोलते हैं कि सर है नहीं, तो लेटर किसको दे। तो इस हम्म। सिचुएशन पे क्या करना चाहिए? तो उसमें पहली बात तो यह है कि अभी हम तो बहुत सीखने वाले स्टेज में है, तो हमको अधिकारी को देना ही नहीं है। हमको बड़े अधिकारी से इस बारे में बात नहीं करना है कि हमारा मुद्दा क्या है। हमको सिर्फ लेटर देने के लिए देना है, क्योंकि हम अभी क्या करें, लेटर देना सीख रहे हैं। ठीक है, हाँ ऐसा होगा कुछ मुद्दा जिस पर हम सिर्फ लेटर देने के लिए नहीं दे रहे, बल्कि लेटर को देकर मनवाने के लिए दे रहे। तो उसमें अभी मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो ऐसा है कि दूसरे सेशन के लिए हम रख सकते हैं। अभी फिलहाल हम सिर्फ लेटर देने के लिए दे रहे हैं, सिर्फ लेटर देने के लिए दे रहे हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कि जब हम टीएमसी प्रभाग समिति ऑफिस जाते हैं, ठीक है, मुमरा वाली जो है, तो उसमें जो तीसरा है, राइट साइड में तीसरा जो विंडो है, उसके अंदर आप जाएंगे ना, कोई भी आप लेटर कोई भी डिमांड लेके जाओ, वो आपको लेटर आपका ले लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, पढ़ेगा भी नहीं वो। ठीक है, अमन भाई क्लियर है बात? क्लियर है, क्लियर। मेरा एक मैं सवाल नहीं था, तुमको कैसा। हाँ पूछो। मराठी में ही लेटर लिख सकते हैं, मतलब हिंदी में नहीं? उसमें ये बहुत अच्छा सवाल है अमन भाई, आप इसका जवाब देना चाहेंगे क्या? एक्चुअली ये भी मुद्दा जिन्होंने भी ये छेड़ा है, ये मुद्दा बहुत गर्मा गर्मी वाला है। और इस पे हमारी कुछ मीटिंग डिस्कस चल रही है। और अच्छी सवाल है, क्योंकि होता ये है कि जिसे मराठी नहीं आती है उसके लिए क्या, तो वो हिंदी में भी दे सकता है, कोई ऐसा इश्यूज प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है उमैनी, ठीक है समझ में आया उमैनी, या कोई सवाल है और? यस यस, समझ में आया। हाँ लेकिन अभी मैं ये एक और बात आगे ऐड करूंगा, कि ज्यादातर जो अधिकारी हैं वो सबसे अच्छी जो जबान जानते हैं वो मराठी जानते हैं। वो क्या, कौन सी जानते हैं? मराठी। मराठी। अभी मैं तुमसे इंग्लिश में कितना ही बात कर लूं, या कोई भी जबान में कितना ही बात करूं, लेकिन जो जबान तुमको बचपन से आती है, जो तुम्हारी मदर टंग है, उस जबान में जितना तुम कंफर्टेबल रहोगी वो कोई दूसरी जबान में नहीं रहोगे। नहीं रह सकता। ठीक है, तो इसीलिए हम मराठी में लिखते हैं, ताकि जितने ऊपर से नीचे तक जितने भी अधिकारी हैं वो सब लोग उसको आराम से और बिना कोई तकलीफ के पढ़ पाए। क्लियर है मैंने? यस, क्लियर है। ठीक है, हाँ, और अगर सेंट्रल लेवल पर, मतलब हम किस मोदी मोदी को फॉर एग्जांपल लेटर लिख रहे हैं, तो वो हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। प्रेसिडेंट को लिख रहे हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। चीफ जस्टिस को लिख रहे हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। आर्मी के जनरल को लिख रहे हैं, तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। लेकिन हम महाराष्ट्र और खासतौर पर एकदम लोकल मुद्दों की बात करेंगे, तो ज्यादातर 90% लोग जो है ना वो मराठी ही जानते हैं। और कुछ उसमें से 10-15% इंग्लिश भी जानते हैं हल्की फुल्की, लेकिन वो मराठी ही ऐसी जबान जानते हैं जिसमें वो आराम से लिखना पढ़ना कर पाए। तो इसलिए कोशिश करना है कि वो जो जबान जानते हैं उसी में दिया जाए। क्लियर है मैंने? यस, क्लियर है। और उसमें कैसा है ना, कि तुमको मतलब तुमको तो बताने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर मैं बता के रख रहा हूँ दोनों लोगों को, आप लोगों को, कि अगर हमें कोई ट्रांसलेट करना है तो कितने सारे ऐप्स है ना, हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, हम हिंदी में लिख सकते हैं, और उसको फिर मराठी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं, और उसको क्या कर सकते हैं, मराठी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीज हाँ। आज के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं है। तो उस तरह करना ज्यादा बेहतर है। लेकिन इंग्लिश में भी दे सकते हो और हिंदी में भी दे सकते हो, लेकिन हमको जरूरी है, अगर हम महाराष्ट्र में मुमरा में थाने में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं,
तो हमको मराठी आना जरूरी है, हम उनको मराठी आना ही चाहिए। क्यों मराठी आना चाहिए? क्योंकि सब डॉक्यूमेंट्स मराठी में है। क्यों मराठी आना चाहिए? क्योंकि अधिकारी मराठी में बात करें। क्यों मराठी आना चाहिए? क्योंकि जिस जबान में उनका पूरा कामकाज होता है वो मराठी में है। ठीक है, वो आना चाहिए, लेकिन वो एक दिन में तो नहीं सीख सकते ना, वो बहुत टाइम लगेगा उसको। तो जब तक हम नहीं सीखते तब तक काम चलाने के लिए हम ट्रांसलेशन का मदद ले सकते हैं। क्लियर है? यस, क्लियर है। सर अगर हम लोग अब बैंगलोर में हो जी जी बोलिए। और वहाँ पे किसी ने कुछ हमें कंप्लेंट है, क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि हम महाराष्ट्र में ही रह सकते। हो सकता है किसी हम्म को बैंगलोर जाना पड़े, कर्नाटका जाना पड़े, या केरला जाना पड़े, तो वहाँ पे भी उनकी स्टेट लैंग्वेज चेंज हो जाती। हम्म। तो वहाँ कैसा सब करेंगे, क्योंकि हर उसके स्टेट पे जाके उनकी भाषा तो नहीं सीख सकते ना। नहीं, इसलिए तो गूगल ट्रांसलेट की मैं बात कर रहा हूँ ना, कि गूगल ट्रांसलेट की बात इसीलिए है कि वो आप कहीं पर भी जाके बेसिक बात कर पाए। मतलब गूगल ट्रांसलेट आपको उतना बेसिक करके दे देता है, और उसका मकसद यही है ना, बस हमारी हम लेटर लिख क्यों रहे हैं? हमारे मुद्दे को सॉल्व करने के लिए। अगर वो जबान वो पढ़ ही नहीं पाया तो सॉल्व क्या ही करेगा ना, फिर वो मुद्दा वहां पे है। हम तो उसको लिखने के लिए, हमारा तो कोई वो पुराना दोस्त नहीं है, या हमारे कोई वो क्या नाम है, कोई घर का आदमी तो नहीं है कि जिसको हम लेटर लिखना चाह रहे हैं। हम तो हमारा काम के लिए लेटर लिख रहे हैं, तो वही लेटर अगर जबान में लिखे जो वो समझता है, पढ़ लेता है, तो ज्यादा अच्छा है। तो जहां ऐसी सिचुएशन है वहां पे कोशिश करना है कि उसकी जबान में ही लिखे, इंग्लिश में लिख दे जो जबान में हमको आती है। गूगल को, चैट जीपीटी को बोले कि भाई तुम इसको ये जबान में करके दे दो। हो सकता है बहुत अच्छा नहीं लिख पाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन बेसिक बात कन्वे हो पा रही है ना, तो काफी है ना। ठीक है अमन भाई। ओके सर, ओके। और कोई सवाल है, कोई डाउट्स? नहीं, क्लियर है। क्लियर है? कोई सवाल जवाब है और? नहीं नहीं। सॉरी, सवाल को जवाब, सॉरी, और कोई रिव्यू है क्या? गलती से मैंने सवाल जवाब बोल दिया। रिव्यू है क्या और कोई? कैसा आज का सेशन कैसा लगा? इम्प्रूव किस तरह से कर सकते हैं? आज का सेशन अच्छा था, मतलब सब एकदम अंडरस्टैंडिंग अच्छी रही आज की। आपने बहुत अच्छे से समझाया, बेसिक से एकदम क्लियर करे। हम्म हम्म ठीक है, तो अभी हम लोग जो है इसको एक सेकंड ना, मैं मैं बस एक एग्जांपल लेके मतलब अभी पता कैसे लगाना है ना कि कौन सा अधिकारी क्या कर सकता है। टीएमसी की वेबसाइट पे जाएंगे। सॉरी, हम ये स्क्रीन शेयर हो रही है ना सही से? यस, हो रही है। हाँ मैन, हो रही है ना? तो थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हम वेबसाइट पे चले गए। अमन जरा इसको गौर से देखिए, अब काफी जरूरी हिस्सा है। ठीक है, अभी ऊपर यहाँ पे ये मराठी में है पूरी वेबसाइट, हम इसको इंग्लिश में कर सकते हैं। दबाएंगे तो ये अभी इंग्लिश में हो गई इंग्लिश में यस। हो गई ना? अभी हम आएंगे थोड़ा, मैं तुमको कुछ हिस्सा बता देता हूँ उसका। हम्म, एक सेकंड ना। पता कैसे चलना है कि कौन सा अधिकारी क्या काम करता है, तो यही सब यहाँ जानकारी लोग ने खुद दिए हुए ही है, हमको कुछ करने की जरूरत सच नहीं है। अबाउट टीएमसी में जाना है। कहाँ पे? अबाउट टीएमसी। अबाउट टीएमसी में कॉर्पोरेशन दिख रहा है। कॉरपोरेशन। यस। हाँ, अबाउट अस, हिस्ट्री, इलेक्ट्रिक, सब पढ़ सकते हैं आप लोग। इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट डिटेल्स, क्या इंपॉर्टेंट? इम्पोर्टेंट कॉन्टैक्ट कॉन्टेक्ट। कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अभी इसमें सभी लोगों के नंबर है। इसमें तीन तरीके की लिस्ट है कॉन्टैक्ट डिटेल्स खाने टीएमसी के लेवल पे, जोन लेवल पर और वार्ड लेवल पर। सबसे पहले अपन वार्ड लेवल पे जाते हैं। ठीक है, अभी इसके अंदर सभी वार्ड के जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनका नाम है। तो कितने वार्ड है इसमें अपने थाने टीएमसी में? 4, 4, 4, 9 वार्ड है। कितने वार्ड है? 9। 9 वार्ड है इसमें टीएमसी के अंदर। तो अपन इसमें अपना कौन सा वार्ड है? अपना वार्ड है 8वां वार्ड, श्री बालू पिक्चर, असिस्टेंट कमिश्नर मुमरा, वार्ड कमेटी। ठीक है, अभी उसका यहाँ पर मेल भी दिया हुआ है, इसको आप मेल भी कर सकते हैं। और उसके अलावा ये उसका नंबर भी दिया हुआ है, ये उसका नंबर है, ये उसके ऑफिस का नंबर है। ठीक है, इन लोगों से अपना कोई काम धंधा है नहीं, बाकी जो लोग हैं, क्योंकि अपन मुमरा में कर रहे हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए। फिर जाएंगे थोड़ा जोन लेवल पर। तो जोन लेवल पर भी 3 ऑफिसर रहते हैं जिसको डेप्यूटी कमिश्नर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेप्यूटी कमिश्नर। तो डिप्यूटी इनका कमिश्नर। जोन रहते हैं। तो क्या होता है, जैसा मैंने बताया ना, वार्ड कमेटी है, तो 3 वार्ड कमेटी का ये डेप्यूटी कमिश्नर है, 3 वार्ड कमेटी का ये डिप्यूटी कमिश्नर है, बाकी वार्ड कमेटीज का ये डिप्यूटी कमिश्नर है। अपने वार्ड का डिप्यूटी कमिश्नर कौन है? श्री मनीष मनीष जोशी।
जो दोषी, उसका ईमेल यहाँ पे दिया हुआ है, उसका मोबाइल नंबर यहाँ है, उसका ऑफिस का नंबर यहाँ, ये देखो ऊपर का टेलीफोन है, नीचे का उसका फोन नंबर है, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट है, अभी टीम्स का सबसे बड़ा ऑफिसर कौन है? श्री सौरभ राव, ये कौन है? कमिश्नर है, इसका ईमेल आईडी यहाँ पर है, इसके नंबर्स यहाँ पर दिए हुए। उसके नीचे एडिशनल कमिश्नर रहता है, दो एडिशनल कमिश्नर रहते हैं, संदीप मालवी, इसका यहाँ पे है। इसके नीचे क्या क्या है, ये क्या क्या करते हैं एडिशनल कमिश्नर जो है? हेल्थ इसके हाथ में है, मेडिकल कॉलेज इसके हाथ में है, हॉस्पिटल शिवाजी महाराज जो हॉस्पिटल है कलवा का, अगर उसके मुतालिक कोई कंप्लेन है तो इसको दिया जा सकता है। नर्सिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो इसको दिया जा सकता है। वाटर सप्लाई किसके पास है? पानी का मुद्दा, लोग अपन बोलते हैं पानी का मुद्दा है, तो सबसे बड़ा पानी का मुद्दे को सॉल्व करने किसके हाथ में? संदीप मालवी के हाथ में। फायर ब्रिगेड किसके हाथ में है? संदीप मालवी। गार्डन एंड ट्री अथॉरिटी, अगर हमारे मुमरा में कोई पेड़ काटे जा रहे हैं तो हम किससे जाके मिलेंगे? संदीप मालवी से। अकाउंट्स, अगर कोई अकाउंट्स का मुद्दा है तो किससे मिलेंगे? इससे। ऑडिट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, संदीप मालवी। स्विमिंग का मामला है, जैसे अभी एमएम वैली में स्विमिंग पूल है, उसको लेके कुछ मामला है तो उससे जाके मिलेंगे। उसके अलावा क्या है? प्रोजेक्ट ऑल डिपार्टमेंट्स, नहीं सॉरी, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स वेरियस प्रोजेक्ट एंड स्कीम, अगर कोई स्कीम निकालती है तो किसके हाथ में रहता है उसको? टीए मतलब थाने में अलॉट करना तो संदीप मालवी के हाथ में। फिर दूसरा नीचे जो कमिश्नर है उसके हाथ में क्या क्या है? उसके हाथ में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, अगर कचरे का मामला है तो किसके पास जाएंगे? प्रशांत रोड़े के पास। और क्या नाम है, एडवर्टीजमेंट है तो किसके पास जाएंगे? इसके पास। लोकल बॉडी टैक्स, टैक्स का मामला है तो किसके पास जाएंगे? प्रशांत रोड़े के पास। इलेक्ट्रिक का मामला है, किसके पास जाएंगे? इसके पास। पोल्यूशन का मामला है, किसके पास जाएंगे? इसके पास जाएंगे। एजुकेशन का मामला है तो किसके पास जाएंगे? प्रशांत रोड़े के पास। क्लियर है बात? यस, क्लियर है। ठीक है, अभी हमको भी शायद मेरे हिसाब से किसी को भी पता नहीं था कि इतनी सारी चीजें उसके अंदर है ना? हाँ मान भाई। यस यस। जी, तो इस तरह से हम अगर टीएमसी की वेबसाइट थोड़ा देखें तो हमको और पता चलेगा कि कौन सी रिलेवेंट अथॉरिटीज है। मुझे लगता है हमको आज का सेशन यही कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि तकरीबन हम टाइम हो चुका है हमारा। तो मुझे उम्मीद है कि आज समझ में आया होगा, और हम उम्मीद करेंगे कि मतलब हम उम्मीद करेंगे मतलब हम सभी लोग मिलके कि हम सभी लोग लेटर बनाना अच्छे से सीखें, और जो भी लोगों के प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करना सीखें। ठीक है, मुझे लगता है हमको खत्म करना चाहिए सेशन। ठीक है, खत्म करते सेशन। ठीक है। ओके सर, ओके। ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सभी के आने का। हम अगले सेशन में मिलते हैं। बाय।